नमस्कार, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल टीच टेक। हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लास 10th मैथ्स बिल्कुल जीरो लेवल से। और जीरो लेवल का मतलब ये है कि अगर आपने 8th 9th क्लास अच्छे से नहीं पढ़ी तो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाया जाएगा और जो भी क्वेश्चन यहाँ पर कराया जा रहा है वो सारे क्वेश्चन को आपको नोट्स, प्रॉपर नोट्स बनाते चलना है और आपके नोट्स बन जाएंगे, उसकी रिवीजन करो और आप देखिए कि मैथ्स आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा। और आज की ये क्लास हमारी सेकंड क्लास है। हमने यहाँ पर कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था, यहाँ पर इंट्रोडक्शन कुछ पढ़ लिया था और आज की क्लास में इसी इंट्रोडक्शन को हम क्या कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ चीज़ें इसकी बच चुकी है वो समझेंगे, कैसे इसके फार्मूले को याद रखा जा सकता है वो बातें देखेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर आएंगे और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स और क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये मेरे ख्याल से आप जानते ही होंगे, ये एक्सपीरियंस आप पढ़ लेना, सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में डिटेल में की थी। इंडिया के हर एक कोने से टीच टेक में स्टूडेंट पढ़ चुके हैं, 100% स्कोर कर चुके हैं और आप भी स्कोर कर सकते हैं। और मैं आपको बता दूं कि टीच टेक एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप यहां से एप्लीकेशन डाउनलोड करके 100% सिलेबस आप प्राप्त कर सकते हैं और यहां पर सारे एग्जाम्पल, बेसिक कॉन्सेप्ट, हर एक क्वेश्चन, सब कुछ अवेलेबल है। ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में पढ़ चुके थे कि भाई ये कैसे शुरुआत हुई है ना, किसने इसके कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में समझ चुके थे। हमने पिछली क्लास में ये भी देखा था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे फार्मूले बने इसके, ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में समझ चुके थे। ओवरऑल पिछली क्लास को अगर पूरा समराइज किया जाए तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं कि हमें मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो कितने होते हैं, तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं और ये बहुत ही अच्छे से हमें मालूम होना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जो ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होती है ना वो किसके लिए होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। किसके लिए अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर बना दी है, ध्यान से समझना, बिल्कुल बारीकी से चीज़ मैं आपको यहाँ बारीक से बारीक चीज़ बताऊंगा, बिल्कुल जीरो लेवल से यहाँ पर हम डिस्कशन करेंगे। हमें मालूम है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है, क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का, और ये 90 डिग्री का सिंबल है। ठीक है ना, जब ऐसा बॉक्स बन जाता है यहाँ पर कॉर्नर में तो इसका मतलब ये 90 डिग्री का एंगल है। हम इसका कुछ भी नाम रख सकते हैं, ए बी सी, आर्डर आप कुछ भी रख सकते हैं, ए बी सी, एक्स वाई जेड, ऐसा कुछ भी रख सकते हैं। कुल मिला के यहां पर ए वाला एंगल 90 डिग्री का है और ये दोनों एंगल, जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होता है तो उसमें दो एंगल क्या होते हैं, एक्यूट एंगल होते हैं। अरे ये तो मालूम है ना, क्योंकि तीनों का सम कितना होता है, 180। अगर ये 90 हो गया तो ये दोनों का सम कितना होता है, दोनों का सम 90 होता है। इसका मतलब ए बी एंगल 90 डिग्री से कम होगा और ए बी एंगल क्या होगा, 90 डिग्री से कम होगा। हम किसी एक एंगल को एक्यूट एंगल कंसीडर कर लेते हैं। अब आप बोलोगे कि ये थीटा क्या है, तो हमने पिछली क्लास में समझा था कि ये जो थीटा है ना, थीटा लिख दिया, बच्चे बड़े घबरा जाते हैं, भैया थीटा, अरे ये थीटा क्या है, हमने तो पहली बार सुना भाई थीटा। अरे थीटा कुछ नहीं, ये एक सिंबल है, जस्ट एक सिंबल। और ये सिंबल कहाँ से आया, ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक का जो अल्फ़ाबेट्स है उससे लिया गया है और इसका मतलब होता है कि एंगल को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एंगल को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। थीटा की वैल्यू हो सकती है 30 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू हो सकती है 40 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू हो सकती है 60 डिग्री हो। समझ में आई ना बात, थीटा की वैल्यू कोई ना कोई डिग्री में यहाँ पर एंगल बनेगा, इसलिए थीटा से इसको डिनोट किया जाता है। चलिए ठीक है, याद रहे कि हम जिस एंगल के रेफरेंस में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करेंगे तो उस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। पिछली क्लास में हमने ये सारी बातें समझ चुके थे। परपेंडिकुलर क्या होती है, ये परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर
थीटा और 90 डिग्री के बीच की जो भुजा होती है, साइड होती है, उसको बोला जाता है बेस। इसको क्या बोला जाता है? बेस। और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को बोला जाता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस। आपको मालूम है 3 साइड्स होती राइट एंगल ट्रायंगल में। और ज़्यादा इजी कर देता हूं मैं इसको। जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड है तीनों साइड में, जो सबसे बड़ी साइड है, उसको हाइपोटेन्यूस बोला जाता है। और थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर बोला जाता है। अब कौन बचा? एक ही तो साइड बची, इसको बेस बोला जाता है। और एक बार, अगर मान लिया जाए ये थीटा होता तो हाइपोटेन्यूस तो फिक्स है, हाइपोटेन्यूस में कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि लॉन्गेस्ट साइड को हाइपोटेन्यूस ही बोला जाता है। अगर ये थीटा होता तो इसके सामने वाले को परपेंडिकुलर बोला जाता है और ये बेस बन जाता है। आई बात समझ में? सिंपल काम है ना। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर। मेरे सामने अगर कोई रहेगा तो मैं उसको बोलूंगा परपेंडिकुलर है। आई बात समझ में? बस सिंपल सा काम। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं वो क्या होते हैं? 6 टाइप के होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो, इसको टीआर के भी नाम से जाना जाता है। इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट में टीआर। तो ये बात याद रहे, ठीक है। अब वो कौन से होते हैं? तो पिछली क्लास में हमने देखा था कि साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। बस ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, ठीक। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। इसको याद रखने का तरीका भी बताया था हमने, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस। कास थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? बेस बाय हाइपोटेन्यूस। टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। और कॉट थीटा, इसको पलटा देंगे तो ये कॉट थीटा बन जाता है। इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या बन जाएगा? कॉट थीटा बन जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा? बी बाय पी हो जाएगा, बी बाय पी। इसको पलटा दिया ना, तो इसको पलटा दिया तो बी बाय पी हो जाएगा। ये बात मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी, है ना। अब देखिए, कास का रेसिप्रोकल होता है कौन? सेक। कास का रेसिप्रोकल क्या होता है? सेक होता है। तो एच बाय बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एच बाय बी। और साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। क्या हो जाएगा? एच बाय पी। अगर आपको अभी भी ये फार्मूले याद करने में तकलीफ जाती है तो इसका और सिंपल तरीका बता देता हूं मैं, बिल्कुल सिंपल तरीका। आपको ये मालूम होना चाहिए कि भाई थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है और सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होती है? हाइपोटेन्यूस होती है। और बाकी रिमेनिंग साइड जो रहेगी वो क्या रहती है? बेस रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई? हाँ, क्लियर हो गई। अब सुनिए, मेरे पास में राइट एंगल ट्राइंगल है ये, ठीक है। देखिए, आपको ऑर्डर मालूम होना चाहिए। साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक, साइन कास टेन काट सेक कोसेक। साइन के बाद कास, कास के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। ऐसा याद होना चाहिए आपको। अब देखिए, सबसे पहला फार्मूला, इसके अपान में ये परपेंडिकुलर बाय, अरे ये जो खड़ी लाइन है ना, इसके अपान में लॉन्गेस्ट वाली साइड, इसके अपान में साइन थीटा, इसके अपान में बेस वाले के अपान में हाइपोटेन्यूस कास थीटा, इसके अपान में ये साइन थीटा, इसके अपान में कास थीटा। पहले इसके अपान में, फिर इसके अपान में, फिर इसके अपान में टेन थीटा, और इसको पलटा दिया तो कॉट थीटा, इसको पलटा दिया तो सेक थीटा, और इसको पलटा दिया तो कोसेक थीटा। ये यहाँ पर लिखा हुआ। टेन को पलटाओगे तो कॉट थीटा, कास को पलटाओगे तो सेक थीटा, साइन को पलटाओगे तो कोसेक थीटा। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। चलिए, अब ये हो गए हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, बड़े इंपॉर्टेंट है, इसके बिना काम नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अब एक मजेदार बात बताता हूँ आपको। अब वो मजेदार बात क्या है, ध्यान से समझना। मैं आपको बता दूं कि ये वाले फार्मूले मस्ट है, बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले है, ठीक है ना। अब
साइन थीटा को कास थीटा से डिवाइड करके देखो आप। फर्स्ट लाइन को साइन थीटा है यहां पर और डिवाइडेड बाय कास थीटा। साइन थीटा को कास थीटा से डिवाइड करके देखो। साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। क्या होता है? पी बाय एच। और कास थीटा क्या होता है? बी बाई एच। बी बाय एच। आपको मालूम है कि हर में जो डेनोमिनेटर होता है जब न्यूमरेटर में जाता है तो क्या होता है? पलटी खा जाता है ना, रेसिप्रोकल हो जाता है। मतलब आप इसको लिख सकते हैं पी बाय एच इंटू एच बाय बी। हाँ या ना? ये नीचे से ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। और आप देखेंगे कि एच से एच यहां पर कैंसिल, तो क्या बचा आपके पास में? पी बाय बी। अब ये बताइए कि P बाय बी किसका फार्मूला है? P बाय बी किसका फार्मूला? टेन का। इसका मतलब ये क्या हो गया? टेन थीटा का फार्मूला है। तो ओवरऑल आपके पास में एक फार्मूला फिर बन गया, टेन थीटा। टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा। और टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉट थीटा होता है ना। टेन थीटा का उल्टा क्या होता है? अरे उल्टा ना, टेन थीटा को पलटा देंगे तो कॉट थीटा बन जाता है। तो क्या हो जाएगा? कॉट थीटा का फार्मूला, कॉट थीटा का, कॉट थीटा ये हो जाएगा कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा होगा। तो हमारे पास में यहां पर दो फार्मूले फिर से बनके तैयार हो गए। हमारे पास दो फार्मूले यहां पर बनके तैयार हो गए, ठीक है। और 6 फार्मूले यहां पर हो गए। यहां पर कितने फार्मूले हो गए? 6 फार्मूलाज। यहां पर 6 फार्मूला यहां पर तैयार हो गए। कितने हो गए टोटल? 8 फार्मूले। फिर से और एक बार मुझे एक बात बताइए कि क्या इसको याद रखने की टेक्निक है? हाँ, मुझे एक बात बताओ कि आपको क्या साइन कास टेन कॉट सेक कोसेक वाला फार्मूला याद है? साइन का, साइन के बाद कास, कास के बाद टेन, टेन के बाद कॉट, कॉट के बाद सेक, सेक के बाद कोसेक। साइन के बाद क्या आता है? कॉस आता है। देखिए, तो इसको याद रखना बड़ा सिंपल कैसा है? मैं देखिए साइन के बाद में क्या आता है? कास आता है। यहां पर एक लाइन खींच दी, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अरे बना, फार्मूला बना हुआ है भाई, साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा। अरे हो गया फार्मूला याद, लगातार कंटिन्यूअस। साइन थीटा डिवाइडेड बाय कास थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया याद। और इसको पलटा देंगे तो कॉट थीटा का फार्मूला बन जाएगा, कास थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। ठीक है, बस मतलब ये दोनों फार्मूले आपको याद हो गए। अब देखिए रेसिप्रोकल वाले फार्मूले। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल फार्मूला क्या होता है? रेसिप्रोकल किसका? देखिए हमारे पास में क्या क्या है? साइन थीटा, क्या है? साइन थीटा, कास थीटा, साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा। भैया मेरे आपको कॉट थीटा, इसी आर्डर में याद रखना है, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। और मैं आपको फिर बता दूं कि जल्दबाजी मत करना। सर 10 मिनट में आप चैप्टर खत्म कर दो, और 10 मिनट में चैप्टर करेंगे तो 0 नंबर मिलना है, ठीक है ना। आप बिल्कुल 0 लेवल से बेसिक कॉन्सेप्ट समझते चलो ना, कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरे को जितना टाइम रिक्वायर्ड है उतना टाइम आपको देना पड़ेगा, और नहीं दोगे तो फिर गड़बड़ है। जहां पर आपने ये देख लिया कि नहीं सर मैं तो 1 घंटे में पूरा चैप्टर खत्म करने वाला हूं, और 1 शॉट देख के 1 घंटे का 1 शॉट है और पूरा चैप्टर खत्म, वो होता है रिवीजन। अगर आपसे पूरा बन रहा तो उस केस में वो रिवीजन होता है। अगर आपको अच्छा 100% स्कोर करना है और 10th बोर्ड है तो करना चाहिए ना 100% स्कोर। कर सकते हैं, हमारे पास में टाइम भी है और हमें सब समझ में भी आ रहा, और प्रैक्टिस करना है बस, बढ़िया आराम से पढ़ते चलो। चलिए साइन थीटा, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है? उल्टा। देखिए साइन थीटा का उल्टा कौन होता है? कोसेक थीटा। उल्टा, तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कोसेक थीटा। फार्मूला रटने की जरूरत है क्या? नहीं है। कास थीटा का उल्टा कौन होता है? तो सेक थीटा। बस हो गया याद। बस केवल इतनी सी तो बात याद रखना है, ये जो मैंने साइन बनाया ना, कौन किसका रेसिप्रोकल है। कास थीटा क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाय सेक थीटा। बहुत बढ़िया।
टेन थीटा क्या होता है तो आप बता सकते हैं, टेन किसका रेसिप्रोकल है? कॉट का, तो 1 डिवाइडेड बाय कॉट थीटा। अरे मैं तो बोलूंगा कि ये बाकी के लिख दो तो आप तुरंत लिख दोगे। कॉट थीटा किसका रेसिप्रोकल है? टेन का, दोनों एक दूसरे की रेसिप्रोकल, टेन थीटा। और सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? बताओ, सेक देखो ना, सेक किसका रेसिप्रोकल है? कास का, तो ये क्या हो जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय कास थीटा। और कोसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है? साइन थीटा का, तो 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा। अरे ये तो बच्चों का काम है भाई। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, और ज्यादा इजी हो गया। कास थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सेक थीटा, सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कास थीटा, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉट थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय टेन थीटा। बस हो गए, ये 6 फार्मूले अगेन हमें यहां पर मिल गए। ठीक है ना, ये वाले जो 6 फार्मूले फिर से यहां पर हमें मिल गए। तो कितने हो गए भाई? क्यों 6 फार्मूलाज तो ये हो गए, और 6 ये हो गए, और 2 ये हो गए। और मैंने सारे फार्मूलों को याद रखने की टेक्निक बता दी थी। ठीक है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाएंगे, ये कभी कभी यूज़ किए जाएंगे, और ये कभी कभी यूज़ किए जाएंगे, लेकिन आपको फार्मूले पूरे याद होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि 11th और 12th क्लास में जब आप जाएंगे ना, तो जब तक ये बेसिक आपका क्लियर नहीं रहेगा तब तक 11th समझ में नहीं आएगी। तो भैया अच्छे से पढ़ लो, 10th में भी मज़ा आ जाएगा, 11th में भी मज़ा आएगा। अब आप बोलोगे कि सर मुझे तो मैथ्स टफ लगता है और मैं 11th में तो मैथ्स लूँगा ही नहीं। अरे मैं गारंटी बोल रहा हूँ, आप साल भर मेरे से पढ़ लो, आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट अब मैथ्स बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। और ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल एकदम बिल्कुल जीरो लेवल वाली बातें कर रहे हैं हम, बिल्कुल एडवांस लेवल तक जाएंगे। अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा मैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले आऊँगा, एनसीईआरटी के बाहर के भी क्वेश्चन कराऊंगा, और बहुत वीआईपी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, बस लगे रहिए, टाइम आपको लगेगा। ठीक है ना, बेहतर करना है, अच्छा काम करना है तो आपको टाइम देना पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से इतने फार्मूले याद हो गए ना। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी तुरंत इस एक्सरसाइज में जो यूज़ होने वाले फार्मूले वो ये है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हम और इसके क्वेश्चन करते हैं, लेकिन क्वेश्चन करेंगे हम अगले वीडियो में। ठीक है, तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक ये पूरे फार्मूले आप याद करके रखना। ठीक है, और जब मैं अगले एग्जाम्पल कराऊंगा तो आपसे ही पूछूंगा मैं फार्मूले, और मेरे लिखने के पहले आपका फार्मूला तैयार हो जाना चाहिए। आपने मन में सोच लेना चाहिए कि हाँ सर आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो मिलेंगे हम अगली वीडियो में, तब तक ये इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जितने भी सोशल मीडिया हैंडल है सब पर शेयर कर दीजिए, और अगले वीडियो में अपन अच्छी खासी ऑडियंस के साथ में इसको स्टार्ट करेंगे। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।